जमाना कदीम में मिस्र का बादशाह फिरौन बड़ा जालिम और मुतकब्बर था। वो खुद को खुदा कहलवाने लगा था। उसने बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। उनसे गुलामों की तरह काम लिया जाता। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो इसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। दरबारी जादूगरों ने ताबीर दी कि वो लड़का उन्हीं में से होगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौजायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए, औरतों को जिंदा रखा जाए। उन्हीं दिनों हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा को अल्लाह ने वही के जरिए बताया कि जब तुझे उनके कत्ल का खौफ हो तो उन्हें एक संदूक में डालकर दरिया में बहा देना, हम उन्हें वापस लौटा देंगे और रसूल बनाएंगे। हजरत मूसी की वालदा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें एक लकड़ी के संदूक में रखा और दरियाए नील में बहा दिया। वो संदूक फिरौन के महल के करीब जा लगा। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और दिल से मोहब्बत करने लगी। उसने कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। यूं अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसी इसी फिरौन के घर में परवरिश पाने लगे जिससे उनकी जान को खतरा था। जब दाइयों ने उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की तो वो किसी का दूध न पीते थे। अल्लाह ने ऐसा किया कि हजरत मूसी की बहन ने मशूरा दिया, मैं एक औरत जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। यूं हजरत मूसी की मां ही उनकी दाया बन गई। जब मूसी जवान हुए तो एक दिन देखा कि एक कप्ती मिस्री और एक बनी इसराइली आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मदद मांगी तो मूसी ने कप्ती को एक मका मारा जिससे वो मर गया। मूसी घबरा गए और दुआ की, आए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया तो मुझे माफ फरमा। अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। जब फिरौन को यह खबर मिली तो उसने मूसी के कत्ल का हुक्म दिया। मूसी मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ चले गए। वहां एक कनवे पर उन्होंने दो लड़कियों को पानी भरने में मदद दी। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसी को अपनी बेटी सफूरा से निकाह में दे दिया। कई साल बाद जब मूसी वापस मिस्र जा रहे थे तो तौर पहाड़ के करीब उन्हें एक रोशन आग नजर आई। वो करीब गए तो अल्लाह ताली ने उन्हें आवाज दी, ऐ मूसी, मैं तेरा रब हूं, अपनी जूतियां उतार, तो वादी मुकद्दस में है। इसी वक्त उन्हें नबूत अता हुई और हुक्म मिला कि फिरौन के पास जाकर उसे हक की दावत दो। हजरत मूसी अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने फरमाया, हम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन ने इनकार किया और अपनी ताकत का मजाहिरा करने के लिए जादूगरों को बुला लिया। मगर जब मूसी ने अपना ईसा जमीन पर डाला तो वो ईधा बन गया और जादूगरों की तमाम रस्सियां निगल गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम रब्बे मूसी व हारून पर ईमान लाए। आखिरकार फिरौन ने बनी इसराइल का ताक़ुब किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसी अपनी लाठी से दरिया पर मारें। दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और मूसी अपनी कौम को लेकर गुजर गए। जब फिरौन और उसका लश्कर पीछे पहुंचा तो दरिया दोबारा मिला और वो सब गरक हो गए। यूं अल्लाह ने मूसी और उनकी कौम को नजात दी और फिरौन को हमेशा के लिए अबरत बना दिया। गुरूर व तकब्बुर हमेशा हिलाकत लाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हर हाल में हिफाजत फरमाता है। सब्र, ईमान और अल्लाह पर तोकल कामयाबी की कुंजी है।